नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तहसील के माठ गांव पहुंचे, जहां उनका स्वागत धरसींवा की विधायक अनीता शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में जनता से चर्चा कर उनकी समस्या और शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बातचीत की। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह ने योजनाओं से मिलने वाली लाभ के बारे में चर्चा की। गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, कर्ज माफी जैसे योजनाओं से लाभ लेने वाले ग्रामीणों ने अपनी आपबीती मुख्यमंत्री से साझा की। कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीधे मंच पर घुसने की कोशिश करने लगा, जिससे अधिकारी पकड़कर बाहर करने लगे। इस पर मुख्यमंत्री उन्हें आने के लिए उन्होंने कहा और अपने पास बुलाकर उनकी समस्या सुनी और समाधान के लिए अधिकारी को निर्देश दिए। ग्राम पंचायत फरहदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की स्वीकृति थे, मांग कर रहे थे। चलो, ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। ग्राम पंचायत बरौंडा माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम पंचायत मढ़ी और जारा कुम्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने के प्रश्न पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम है। कई लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। सीएम ने कहा कि सिद्धियों का प्रयोग चमत्कार दिखाने में नहीं करना चाहिए। धर्म बचाने का ठेका लेने वाले धोखे में बीजेपी का छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार वाले आह्वान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार की जरूरत नहीं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप के मामले में सीएम भूपेश ने कहा कि इस पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे ज्यादा किसानों ने यहां धान बेचा है। सीएम ने कहा कि भाजपा किसान और आदिवासी विरोधी है, आरक्षण लटका कर रखे हैं पिछले दरवाजे से। सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है। डबल इंजन की सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलने वाला है, तो रमन सिंह को दिए नहीं। 2014 से आ गए थे डबल इंजन, वहां तो बोनस भी खत्म कर दिया था। तो डबल इंजन नहीं, एक ट्रबल इंजन है। किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोलते हैं, और अभी नेता प्रतिपक्ष के बेटे रेप के केस, एक आदिवासी महिला के साथ रेप की शिकायत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता अभी तक के उस घटना की निंदा तक नहीं की है, न बयान दी। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। कभी वो पेशा नियम लागू नहीं किए, फॉरेस्ट राइट एक्ट में तो उन्होंने कह दिया कि सब निपट गया। हम हजारों लोगों को फिर से पट्टा दिए हैं। ये उनके भले में, किसानों के हित में कोई काम नहीं करने वाले, न आदिवासी के हित में काम करने वाले हैं। रायपुर में एक दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के देवी दरबार में मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल होने वाली बिलासपुर की महिला सुल्ताना का आज नया नाम रखा गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राम कथा दरबार में उनके नाम की घोषणा की। पंडित शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार की इच्छा के अनुसार अब सुल्ताना का नया नाम शुभिदास होगा। साथ ही उन्होंने शुभिदास का सनातन धर्म में स्वागत किया। इससे पहले सुल्ताना ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और उनकी आरती उतारी। सुल्ताना बिलासपुर की रहने वाली है। उसका कहना है कि मुस्लिम धर्म में रहते उस पर कई तरह के अत्याचार हुए। इसके चरित्र पर शक किया गया, उसे प्रताड़ना दी गई क्योंकि वो भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इससे तंग आकर उसने हिंदू धर्म का रास्ता चुना है। शुभिदास हिंदू धर्म अपनाकर बेहद खुश है और कहती है कि उसके कुछ सपने हैं जो वो पूरा करेगी। और पंडित धीरेन्द्र दासी है और पंडित पूरी तरह से हिंदू वेशभूषा में सुल्ताना और सुबी हम बातचीत करेंगे। आज आपने क्या लग रहा है? बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया के ऊपर खुद
बालाजी का वो है आशीर्वाद है। वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का। नया नाम कैसा लगा? नया नाम बहुत अच्छा है और मैं चाहती थी कि मेरा नाम सा से हो। तो अब तक पूरा नाम बताइए। कोई सपना जो आप चाहती है कि अब हिंदू धर्म में आकर पूरा हो, क्या करना चाह रही है? मेरे है कुछ सपने अपने, मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए। बेहद खुश हैं, कह रही है कि हिंदू धर्म में आकर के कुछ सपने हैं जिसे वो पूरा करना चाह रही है। उसे उम्मीद है कि अब कोई लांछन नहीं लगाएगा, कोई उनके बारे में गलत नहीं कहेगा। पंडित जी अब उनके भाई हैं, आचार्य शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री अब उनके भाई हैं। किसी बात का डर नहीं, किसी बात का गम नहीं। अब वो काम ढूंढेंगी, नया नाम सुभी है और वो उसे बेहद पसंद है। तो ये दिव्य दरबार का एक आज अनोखी घटना, एक मुस्लिम महिला सुल्ताना अब सुभी है और वो बेहद खुश है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। गौहत्या के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में सकल हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल साधु संतों और आम लोगों ने गौहत्या के साथ ही सनातन के खिलाफ साजिश पर असामाजिक तत्वों को सजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि हिंदुत्व के खिलाफ की जा रही बयानबाजी को जल्द से जल्द रोका जाए। साथ ही लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून की मांग की। सनातन धर्म पर हर तरफ से चोट देने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाने वालों में दक्षिण भारत से रिटायर्ड प्रोफेसर से लेकर मध्य भारत के बड़े नेता तक शामिल है। अब सवाल यह है कि इस तरह से हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करने का ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये महज संयोग है या कोई प्रयोग? पहले रिपोर्ट देखिए। चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा पूरे समय विकास कराएंगे। बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती। दरबार में चमत्कार को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच सनातन पर प्रहार को लेकर एक और बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक रिटायर्ड प्रोफेसर और लेखक KS भगवान ने कर्नाटक के मांड्या में भगवान श्री राम को लेकर सवाल उठाया है कि उन्हें कैसे आदर्श माना जा सकता है। KS भगवान ने कहा है, राम राज लाने की बात होती है। अगर कोई वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़ता है तो ये प्रमाणित होता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 साल तक शासन नहीं किया, बल्कि सिर्फ 11 साल शासन किया। राम दोपहर में सीता के साथ बैठते थे और पूरे दिन पीते थे। बिना परवाह किए पत्नी सीता को वन में भेज दिया। पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे शूद्र शाम्बू का सिर काट दिया। वो कैसे आदर्श हो सकते हैं? KS भगवान के इस बयान के बाद संत समाज बेहद आक्रोशित है। संत समाज ने कर्नाटक सरकार को एक्शन लेने की सीधी चेतावनी दी है। साथ ही प्रोफेसर को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी है। कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है और कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो कर्नाटक के कि अपने को KS भगवान लिखते हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक और जिस वाल्मीकि रामायण का चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी वो आकर के हमसे चर्चा कर लें, शास्त्रार्थ कर लें। और इस तरह से अगर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई भी जहर उगलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कर्नाटक सरकार से यहीं से कहा, जितना जल्दी हो सका इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करो। उन्होंने कुकृत रहा होगा, उनके इसी जीवा के कारण जो है उनका मुख पे कालिक पोता किया। अर्थात इनके जो जीवा ही सबसे बड़ा विनाशकारी है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवा छत विच्छत कर खंडित कर देना चाहिए, अर्थात इनके जीवा को काट देना चाहिए। किंतु हम जो है सनातनी लोग अपने संविधान का पूर्ण सम्मान करते हैं, इसलिए हम कानून से इस बात की जो है दरखास्त करेंगे कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ चर्चा में रामचरितमानस भी अचानक से आ गया। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर कहा कि इसमें बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हटाए जाने की जरूरत है और इस पुस्तक पर पाबंदी लगाई जाए। कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है।
तो उनके लिखने पर एतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है। स्वाभाविक है आक्रोश इसे लेकर भी भड़का हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से चुनाव हारे हैं वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है। अचानक से देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था पर आघात और बयानबाजी का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे देखते हुए इसके जल्दी थमने के आसार नजर तो नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी और कांग्रेस के हाथ से हाथ जुड़ो अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से हाथ जुड़ो अभियान की शुरुआत होगी। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। यात्रा लगभग 2 महीने तक चलेगी। देश के कोने कोने से कांग्रेस के डेलीगेट्स आएंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जानेंगे। बड़े गर्व की बात है कि रायपुर में ये ऐतिहासिक अधिवेशन होने जा रहा है। हमारी पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी लोगों की तकलीफें सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेता लोगों के बीच नहीं जाते, उनकी समस्या नहीं सुनते। केंद्र की गलत नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभी शुरू हो जाएगा 26 तारीख से, और प्रदेश भर में हर जगह, हर विधानसभा में हम जन जन तक जाएंगे। कांग्रेस के हमारे डेलीगेट आएंगे, वो छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और अच्छी जानकारी लेकर जाएं। बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के अधिकारियों को चेतावनी है कि लापरवाही हुई तो टांग दूंगा। दरअसल प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। लालबर्रा के ग्राम जाम में 19 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली रोड के कार्यक्रम में अपने मंची संबोधन के दौरान शासकीय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के कार्यों के बारे में अब जनपद के अधिकारियों से लाभार्थियों के बारे में पूछताछ की तो अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाए। फिर ग्राम पंचायत जाम के सरपंच द्वारा जानकारी दी गई कि आवास क्लास की लिस्ट तो बनाई गई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। जिसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को भरे मंच पर खड़े करते हुए चेतावनी दी कि यदि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ग्राम सर्वे का कैंप नहीं लगाया गया और हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ दिलवाया नहीं गया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो शासन की योजना है वो बराबर होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ 31 तारीख तक, नहीं तो मैं 2-3 को निपटा के चल जाऊंगा यहाँ। मतलब जनता से बड़ा कोई नहीं होता, और यह काम तो हम सब जाके नहीं है। सिंगरौली में नगर निगम ने 15 मिनट में लगभग 45 एकड़ से भी ज्यादा के आयोजित कार्यक्रम के स्थल को साफ कर दिया है। सफाई कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रावेंद्र सिंह ने बताया कि 50 सफाई मित्र के जरिए हमने 45 एकड़ से भी ज्यादा कार्यक्रम स्थल को पूर्ण रूप से साफ कर दिया। कार्यक्रम के बाद जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में सफाई मित्र ने साफ किया है। बता दें कि सिंगरौली दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। वे इस कार्यक्रम में लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। राविंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही मैदान खाली हुआ उसी दौरान सभी 50 सफाई मित्र ने लगकर महज 15 मिनट के भीतर पूरे ग्राउंड को साफ और स्वच्छ कर दिया। लगभग 40 एकड़ के आसपास जमीन है। पहले से हमने 50 कर्मचारियों को तैनात किया था और 20 गाड़ियां हमारी थी यहाँ पर, जिसको लेकर जैसे हमारा पंडाल खाली हुआ तो तत्काल हमने यहाँ सारे कर्मचारियों को हमने डिप्लॉय कर दिया और पूरे ग्राउंड में हमने झाड़ू लगवाया।
नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों का रिहर्सल किया गया। बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल कुल 23 झांकियां शामिल होंगी। इसमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 सरकारी मंत्रालयों और विभागों की होंगी। इस साल सभी झांकियों की थीम अलग अलग रहेगी और इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट में आईएएफ के 45 विमान शामिल होंगे। इसके साथ ही इंडियन नेवी से एक और इंडियन आर्मी से 4 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार वायुसेना का गरुड़ दल कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। भोपाल में 3 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे शामिल होंगे। इसके अलावा अब राज्य स्तरीय और जिला मुख्यालयों पर गणतंत्र दिवस समारोह अपनी पूरी क्षमता के साथ होंगे। 7वीं बटालियन के कमांडेंट अतुल सिंह ने बताया है कि भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाली राज्य स्तरीय समारोह की परेड में पहले जैसा वैभव नजर आएगा। हॉर्स और डॉग स्क्वाड भी परेड में शामिल होंगे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएफ और सीनियर एनसीसी कैडेट के साथ ही गुजरात के एक टुकड़ी और एक्स आर्मी मैन शौर्य दल की परेड भी हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार से परेड का फॉर्मेशन रहता था वही फॉर्मेशन है, जिसमें कि 8 आर्म प्लाटून है। माउंटेड ट्रुप जो घुड़सवारी का है उसका एक प्लाटून है और एक डॉग प्लस बैंड, इस प्रकार से परेड का फॉर्मेशन। हाँ, इस बार जो है बच्चों में जैसे स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, इवन एनसीसी में हैं, और हमारे पुलिस स्कूल जो संचालित हैं बटालियंस में और पुलिस लाइन में, उनके बच्चे हैं। भिलाई में कपल को चलती बाइक में रोमांस करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चलती बाइक में रोमांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में 2 युवती और 1 युवक शामिल है। वहीं दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने आरोपियों को जमकर फटकार भी लगाई। मामले में गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी की थी, जिसे युवक ने खरीदा था। तो यही वो तस्वीर है जो कल सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से वायरल हुई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यातायात के नियमों का उल्लंघन, खुलेआम उल्लंघन, इस तरीके से अगर ये जा रहे हैं और उस दौरान किसी की नज़र उन पर पड़ जाए और उस पर ध्यान चला जाए तो एक्सीडेंट का खतरा भी। ऐसे में अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई, साथ ही एसपी ने फटकार भी लगाई। तो चलती बाइक में रोमांस का ये कल का वीडियो है, लेकिन आज इस पर कार्रवाई हुई है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, आरोपियों को दर्द पहुंचा गया। जो लड़की है उसकी एक महिला मित्र वो पकड़ी गई है, तो वहीं जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया। और ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से फटकार लगाई है एसपी ने। बढ़ते आगे, खरगोन के बेड़िया में मिर्च मंडी से व्यापारी के 18,30,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। मिर्च व्यापारी रवि वर्मा ने बैग झुग्गी के अंदर में बने काउंटर पर रखा था। वही घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मिर्च मंडी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिनका आरोपी ने फायदा उठाया। टीआई राजेंद्र बर्मन ने कहा कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। 18,30,000 के जो बैलेंस बचा हुआ था हमारा किसानों से जो बचा हुआ था वो था बैग में रखा हुआ था। उसमें 18,30,000 रुपए थे। वो अज्ञात, अब बता नहीं सकते कौन लेके गया है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसको लेके चला गया है चोरी करके, जिसपे उनकी रिपोर्ट पे से अपराध पंजीबद्ध करके योजना लिया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से एक 4 की गार्ड वहाँ लगा दी गई है मंडी में। इस बीच जांजगीर से एक बड़ी खबर, जहां पर पलाश चंदेर की तलाश में पुलिस पहुंची है। घर पर वो नहीं मिला है। एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची थी और 1.5 घंटे तक घर पर पुलिस टीम मौजूद रही।
एसपी ने एसडीओपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है और 19 जनवरी को आदिवासी शिक्षिका ने एफआईआर दर्ज कराई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे हैं पलाश चंदेल, जिनके घर पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी और यहां पर वो डटी रही। टीम काफी देर तक बैठी रही, हालांकि वो नहीं मिला, पलाश चंदेल नहीं मिला। 19 जनवरी को आदिवासी शिक्षिका ने पलाश चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राजकुमार साहू हमारे स्टूडियो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कितनी देर तक यहाँ पर टीम बैठी रही और क्या जानकारी मिल पाई है पलाश के बारे में? देखिए राहुल, ये काफी बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, जिसके बाद से अभी पुलिस एक्टिव नजर आई है और इसके बाद से आज पुलिस की टीम एसडीओपी के नेतृत्व में पलाश चंदेल के घर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे तक पुलिस की टीम वहां मौजूद थी। पलाश चंदेल घर पे नहीं मिला है और इस मामले में हमारी एसपी विजय अग्रवाल से भी बात हुई है। तो इस जो पूरे प्रकरण में जो पीड़िता है उस पीड़िता से भी पुलिस ने बयान ली है और जो अलग अलग पहलू है उस पर भी जांच कर रही है। इसमें साइबर एक्सपर्ट की भी इसमें अभी जो है जांच में टीम को शामिल किया गया है। तो अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जी राहुल। राजकुमार, जैसे आप बता रहे हैं, वाकई में एक हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है। अभी तक क्या इनपुट मिल पाया है, किस आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए राहुल, जिस तरह से ये 19 जनवरी को ये मामला सामने आया, जिसमें रायपुर के महिला थाने में जो पीड़िता है महिला शिक्षिका, उसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से 20 जनवरी को जांजगीर के सिटी कोतवाली में ये मामला आया और यहाँ पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इसमें जांच शुरू की और एसपी विजय अग्रवाल ने इसमें एसडीओपी चंद्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की है, जिसमें महिला टीआई भी शामिल है और साथ ही साथ इसमें जो अलग अलग साइबर एक्सपर्ट के साथ साथ जो टीम है उसको भी शामिल किया गया है। तो इसमें जो पीड़िता है उसे भी पुलिस सुरक्षा में रख करके पूछताछ की जा रही है और महिला के बयान के आधार पर अलग चलिए, सरगर्मी से पुलिस जुटी हुई है, लग रहा है साफ तौर पर कि बहुत जल्दी इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। राजकुमार, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल में नकली नोटों के बदले महिलाओं से सोने की ठगी करने वाली गैंग सक्रिय है। गैंग के 2 सदस्य महिलाओं से बोलते हैं कि उनके पास रुमाल के अंदर 4 लाख रुपए रखे हैं, आप अपना सोने का मंगलसूत्र, कान के टॉप्स दे दो और 4 लाख रुपए ले लो। ऐसे में जेवर देने के बाद आरोपी नकली नोटों की गड्डी थमाकर फरार हो जाते हैं। पिछले 1 सप्ताह में इस तरह की 4 वारदातें हो चुकी है। ताजा मामला टीटी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यू मार्केट के आसपास एक घटना हुई थी, इसमें नकली गड्डी देके उसके साथ में ठगी की घटना हुई थी महिला के साथ में। उसके बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो ऐसा पता चला कि इसमें और भी अपराध भोपाल जिले में उस गिरोह के द्वारा किए गए हैं। जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन पे जरूर नकेल कसी जाएगी। झारखंड की सरहद से लगे बलरामपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने सिविक एक्शन के तहत ग्रामीणों को भोजन कराया और इस दौरान स्थानीय लोगों को दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सामग्री का वितरण भी किया गया। हमारी बटालियन द्वारा भी नियमित रूप से सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारे सीओ सर के मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए कहा कि सरकार अगर कर्मचारी हितैषी है तो उसे पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। सुरेश पचौरी ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी मांग है पुरानी पेंशन बहाली। कर्मचारी जिसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी बात नहीं सुनी है। पुरानी पेंशन वो लागू करे यदि वो कर्मचारी हितैषी है। प्रदेश सरकार के हर वो निर्णय जो हुए हैं वो कर्मचारी विरोधी हुए हैं। अभी फिलहाल जो ये निर्णय लिया गया है वो चुनाव के मद्देनजर लिया गया। तो सिटी लाइट में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।